निशिता, गुड इवनिंग कुशाल, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? मैम न्यू एडमिशन। हाँ, निशिता न्यू नहीं है, निशिता पुरानी स्टूडेंट ही है। वो पहले दूसरे ग्रुप में थी, वो अच्छा कर रही है, तो इसलिए इसको हम नए ग्रुप इसमें ऐड कर दिया। पर मुझे ये पता नहीं चला ये कब हुआ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ये बोल भी तो नहीं रही है कुछ। फर्स्ट डे आगे। निशिता, यस मैम। आपको किसने ऐड करा है इस वाले ग्रुप में? मैम कौन से में? 12M01। ये 3 है ना, M03 है ये। मैम ये M01 वाले ग्रुप में लिंक आया था क्लास का, तो मैंने ज्वाइन करा। ना ना ना, देखो देखो, दोबारा जाओ जल्दी फटाफट। तुम्हारे में किसी और की क्लास है, आज नहीं है क्लास। ठीक है। हाँ भाई, तुम लोग बताओ क्या कांड करके आए हो इस संडे वाले टेस्ट में? सब लोग क्या कराए तुम लोगों ने संडे वाले टेस्ट में? इतना डिफिकल्ट पेपर था क्या? है? हर्षित, पेपर डिफिकल्ट था क्या? मैम ठीक ठीक था। ठीक ठीक? तुम्हें, मुझे पता नहीं लगता कि तुम्हें हर चीज बस ठीक, कभी इजी कब लगेगी। एक साल में एक ही चैप्टर पढ़ाऊं तब शायद तुम्हें इजी लगेगी वो चीज। अंजलि, तुम ज्यादा फोन क्यों देख रही हो? अंजलि बोली सर, ज्यादा फोन देखने की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, वो डीपीपीस के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ भाई तुम लोगों का, क्योंकि आप लोगों की सारा दिन इसका ही लैपटॉप पे ही देख के करने का काम रहता है ना, तो आंखों में दर्द हो जाता होगा। हाँ, मुझे तो आदत पड़ गई। एक फोन से ज्यादा तुम लैपटॉप, तुम ना टेबल पे बैठा करो, टेबल चेयर पे। अगर जैसे फोन अगर अभी यूज कर रहे हो तो फोन को टेबल पे रखो, तो थोड़ा सा ना एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। अब ये नहीं है कि एकदम ऐसे करके लगे पड़े हो। कुछ बोलते ही नहीं हो, चुप बैठे हो। मैम 27 को मैं टेस्ट नहीं है क्या? टेस्ट नहीं दिया? मैम 27 को टेस्ट नहीं है क्या? 27 को टेस्ट होगा ना, 11th के चैप्टर्स का होगा। मैम बट 27 को शायद बुलाया है किसी और पे। 27 को 27 को है तो मैग्नेटिज्म का होगा। 27 को तो तुम्हारा मैग्नेटिज्म आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट रिवाइज ग्रुप कर पे लेना सर भाई। ने भेजा था ना कि 27 को कहीं पर जाना है। नो टेस्ट लिख के आया है क्या? मैम नो टेस्ट नहीं लिख के आया बट कहीं पर बुलाया है सर। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। कौन से ग्रुप में भेजा, दिल्ली वाले में?
M03 दिल्ली, ये तो ग्रुप भी तो इतने हैं, पता ही नहीं चलता। M03 DL, ठीक है। क्लास कमिंग दिस सेशन विल हेल्प यू। अच्छा, 27 जुलाई को कुछ alumni, you are warmly invited to a special alumni interaction session Sunday. Will be informed. Meet your seniors who have recently passed out in top colleges. How the session will help you. Everyone has to be attend this session. 27 का तो टेस्ट है भाई आप लोगों का। ये क्या हुआ? 9 दिन में बुलाया ना दिल्ली वालों को, हिमाचल वालों का तो होगा ना। तुम लोग दे देना शाम को आई थिंक, या फिर वहीं ऑफलाइन होगा, आई डोंट नो। एक बार पूछ लेना अपने अपने टीचर से, है ना। मैम इसमें लेकिन ये तो लिखा ही नहीं कि वहां पे जाना है, क्या पता ऑनलाइन हो। इन्होंने बोला है ना लोकेशन का, अगर ऑनलाइन होता तो वो फिर बता ही देते ना। इन्होंने लोकेशन का भी बोला है ना, विल अपडेट यू सून। अगर राइट वेन्यू में दिस इज द मैम एचपी वालों को, हाँ दिल्ली में एचपी वालों को एचपी वाले अपने एचपी वालों का सिर्फ बूट कैंप होता है, तुम उससे पहले कुछ नहीं कर सकते। मैं एक बार तुम्हारा एचपी में वो देख लेते, टेस्ट तो होगा भाई, देखो टेस्ट तो है। मैं एक बार इसको टेस्ट प्लानर देख लेती हूँ। 27 को ना, 27 को संडे थोड़ी है, 27 को संडे है। अच्छा मैं जून देखती हूँ, जुलाई है। 27 जुलाई को टेस्ट है, मैग्नेटिज्म आएगा और डी एंड एफ ब्लॉक आएगा, ठीक है। फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड डी एंड एफ ब्लॉक। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं अपने टेस्ट पे। स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने। नो मैम। एक तो सारे क्लास एक तो पहले सारे बच्चे ना मेरे को एक्टिव चाहिए। मैं देख रही हूँ कुछ कुछ बच्चे 2-2 घंटे की क्लास ज्वाइन करते हैं, पता नहीं 2-2 घंटे कौन पढ़ा रहा है उन्हें, ठीक है। तो 2 घंटे, कुछ कुछ बच्चे 1 घंटे करते हैं, जैसे ये गौरव है। गौरव तुम्हारा क्या चल रहा है, ये 2 घंटे की क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो आजकल? हाँ मुंह से बोल लिया करो। यस मैम। गौरव 1 घंटे की क्लास में क्यों आ रहे हो? गौरव से पूछ रही हूँ मैं। गौरव ज्यादातर 1 घंटे 5 मिनट रुकता है फिर भाग जाता है, क्या दिक्कत है भाई? हम्म, साधन में कभी बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बहुत आसान है, मुझे तो खैर सारे इजी लगे। 1-2 क्वेश्चन होंगे जो नहीं, 2-3 क्वेश्चन होंगे जो थे डिफिकल्ट, ठीक है। 3 सवाल से ज्यादा तो कोई था ही नहीं डिफिकल्ट, ठीक है। बाकी सब डुएबल थे। पहला क्वेश्चन बन गया था, यस मैम। ये सबने Yes. करा होगा। ये कह रहे हैं कि 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं, वो भी 3, इतने भी बता दिए कि 3 है। अब बोल रहे हैं कि 6 माइक्रोफैराड चाहिए, तो कैसे लगाएं? तो सिंपल सी बात है, ऐसे लगाएंगे। ये 4 4 4, ये 4 और 4 सीरीज में कितना बनेगा? 2 2 माइक्रोफैराड। हाँ, और 2 और 4 पैरेलल में क्या बन जाएगा? 4 + 2 6। तो यानी 2 कहाँ पे लगाए हैं हमने? 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, राइट। Yes ma'am. फर्स्ट कौन सा ऑप्शन लगा के आए हो? डी ऑप्शन। Ma'am, डी। तो 2 सीरीज 1 पैरेलल। सेकंड क्वेश्चन मैम करवा दो। सेकंड क्वेश्चन कराना पड़ेगा। A parallel plate capacitor is charged and then disconnected
पहले चार्ज किया गया, ठीक। उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया फ्रॉम ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कोई बैटरी हो, इफ द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर्स are moved further apart by the use of insulated handle, which of the following will be true? अब दोनों जो प्लेट है ना कैपेसिटर की, दोनों को चार्ज कर दिया गया। अब दोनों को अगर हम दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा? चार्ज कंजर्व करने के लिए वोल्टेज चार्ज बढ़ का जाएगा। क्या होगा? देखो अगर एक प्लेट है, एक मतलब तुम्हारे कैपेसिटर है, उसको आपने V वोल्ट से V वोल्ट तक चार्ज किया, तो सिंपल सी बात है भाई, एक पे कुछ प्लस क्यू चार्ज आया होगा, एक पे कुछ माइनस क्यू चार्ज आया होगा। अब चाहे इनके दूर का कितना ही सेपरेशन बढ़ा दो, क्या हमारा क्यू चेंज होगा? नो मैम। वेरी गुड। हमारा चार्ज तो रिमेन कांस्टेंट रहने वाला है। तो देखो बी ऑप्शन, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीज, ये क्या हो गया? गलत। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज, ये क्या हो गया? गलत। अब देखो, अब बात आती है कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा। डिक्रीज कैपेसिटेंस कौन? एंड कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? मैम एरिया और चार्ज एंड पोटेंशियल, ए और डी पे। हाँ ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात हुई है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं यहाँ पर रिलेट करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, है ना? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी भाई? आप ये प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बैटरी पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल इक्वल्स टू ईडी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस डी पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस डी पे डिपेंड कर रहा है। अगर डी इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन बाय D। बेटा D इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना? फॉर्मूला लगाएंगे C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन बाय D। अब हम दोनों के बीच की दूरी को बड़ा कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? डी ऑप्शन। ऐसे सोचिए। वेरी गुड। देखो थर्ड बहुत इजी था, बन गया था थर्ड, प्रिंस राठौर ने बना दिया। थर्ड किस किस से बना? सबसे बन गया, तुषार से भी बन गया, बहुत अच्छी बात, सक्षम से भी बना। हाँ ये बनना भी चाहिए था भाई, ये बनना चाहिए था, बहुत बार करा दिए तुम्हें। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला है कि नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6, तुमने 6 नाम दे दिए, 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने बोला है P और Q के बीच में निकालना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियल बनाया P। अब P से कौन कौन कनेक्ट है भाई? P से 2 कनेक्ट है, 2 से कौन कौन से प्लेट बनेंगी हमारी? एक तो 2 1, और कौन बनेगा 2 से भैया? बेटा 2 और 3, 2 और 3 बन गया, ठीक है? 2 1 2 3। अच्छा अब देखो दूसरा टर्मिनल कौन सा है भाई हमारा? दूसरा टर्मिनल है हमारा Q टर्मिनल। अब Q से कौन जुड़ा हुआ है? 5, फिफ्थ प्लेट। फिफ्थ प्लेट किससे जुड़ेगी बेटा? एक बार तो 4 से जुड़ेगी फिफ्थ प्लेट, और ऐसे ही एक बार यहाँ पे मैं फिफ्थ प्लेट लगाऊंगी और फिफ्थ प्लेट मेरी 6 से लगेगी, इस तरीके से, ठीक है? अब देखो फर्स्ट प्लेट, ऊपर वाले डायग्राम को अगर मैं देखूं तो मेरी पहली प्लेट तीसरे से कनेक्टेड है, इस तरीके से। मैंने ये बोला है सेम पोटेंशियल फील्ड निकाल लिया करो, क्योंकि उसके बाद वो प्लेट ना सेम आप पैरेलल पे लगाते चले जाओगे, आसान हो जाता है। अच्छा अब क्या बचा फिर? फोर्थ प्लेट 6 से कनेक्टेड है, इस तरीके से, राइट? फोर्थ प्लेट 6 से कनेक्टेड है। अब हमारे पास कौन सी प्लेट बची? 3 और 4। 3 और 4। 3 और फोर्थ प्लेट। तो थर्ड और फोर्थ प्लेट को कहीं बीच में लगाना पड़ेगा बेटा, ऐसे कि यहाँ पर थर्ड प्लेट कहीं पे आएगी और यहाँ कहीं पे ऐसे फोर्थ प्लेट आएगी। अब हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं उन दोनों को लगाने का, कुछ ऐसा ही दिख रहा था, लगा दिया। अब देखो ये दोनों पैरेलल में C और C कितना बनेगा? 2C। यस मैम। ये यहाँ पर C और ये यहाँ पर 2C, ये पोटेंशियल Q और ये पोटेंशियल P। कितना बन गया भाई? ये 2C 2C C बन गया,
और सी बाय 2 बन गया, सी बाय 2 यानी ए एप्सिलॉन बाय 2d। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आदर्श बन गया था ना बेटा? आदर्श बताएगा। आदर्श इसने मेरे से व्हाट्सएप पे 4-5 ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं फिर भी नहीं कर गया है। क्यों नहीं कर गया है आदर्श? मैम किया था पर मेरा ऑप्शन गलत टिक हो गया। देखो मैंने बोला है ना कि जिन टर्मिनल्स पे बनाना है उन टर्मिनल्स को बाहर ले लो। अब उन टर्मिनल से जैसे सेकंड प्लेट कनेक्ट है, अब सेकंड से जो भी प्लेट कनेक्ट होगी ना 1 3 वो सब उसके नीचे लगानी है। नहीं मैम किया ठीक था सारा, बस वो ऑप्शन गलत टिक कर दिया लास्ट में। ओहो, ऐसी भी गलती करते हो तुम लोग ऐसी भी गलतियां करके आते हो? यस मैम। और जब मैंने तो वाह, ऐसी भी गलतियां करते हैं सब। फोर्थ बन गया था। देखो ये तो क्लास में ही कराया सवाल है। अगर ये भी नहीं करके आएंगे ना, मैं बता रही हूँ बस तुम्हें फिर। तो इसका कौन सा ऑप्शन? सी। अब इसका देखो एक बार शॉर्टकट भी देख लो बेटा। इसमें तुमसे क्या, मैंने तुमसे पूछा था इसमें 3 चीजें निकालते हैं जब भी ऐसे छोटी छोटी ड्रॉप बड़े में बनती हैं। एक तो कैपेसिटेंस, एक पोटेंशियल और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? n की पावर 1/3 पे। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? n की पावर 2/3 पे। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? n की पावर 5/, ये तीनों यहाँ पे एक साथ लिखती है। ठीक है, कैपेसिटेंस 1/3, पोटेंशियल 2/3 और पोटेंशियल एनर्जी 5/3। तो इस तरीके से आता है इनका रेशो, याद भी कर सकते हो। हाँ, गर्व हमेशा ही रहेगी। हमेशा मतलब ये छोटे जब बड़े में बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया होगा भाई। ये भी देखो इजी, बहुत वेरी गुड सुनिधि। और भाई और लड़कियां, कृतिका बेटा आपका बन गया था, कृतिका से भी बन गया। वाओ, यस मैम। गैस वाले को बता दो, इसमें चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो रही थी। गर्व क्यों गर्व गलती होएगी? गर्व गलती होगी। अगर 1 घंटे की क्लास लोगे तो गलती जरूर होगी। मैंने उस दिन कैपेसिटर में जो वो क्वेश्चन कराया था कि ट्रेजेक्टरी पे आएगा वेलोसिटी से और वो किस वेलोसिटी पे निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो, वही क्वेश्चन गर्व कह रहा है मैम ये आपने ये इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि गर्व क्लास में रखता ही नहीं है ना। गर्व क्लास में जल्दी भाग जाते हैं दोनों भाई, गर्व गौरव। गर्व की शिकायत करती हूँ खुशबू मैम से, इतने गर्व ठीक लाइन पे आता है, इतने गौरव भागने लगता है। फिर गौरव की शिकायत करती हूँ तो खुशबू मैडम कहती है मैम आपने तो गर्व के लिए बोला था। ऐसे हैं ये दोनों भाई। अब देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 कैपेसिटर है एबीसी, 25 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। अब पूछ रहे हैं इनमें तीनों में चार्ज निकालना है। अब सिंपल सी बात है, तीनों में चार्ज निकालना है मतलब पहले तो आप इस बैटरी में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो देख लो। तो Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट ऑफ V। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 12 और 8 का पैरेलल में 20। अब 20 और 5 बेटा सीरीज में, तो ये बनेगा 20 और 5 अपॉन 25, तो 5 4 5 आ गया। तो C इक्विवेलेंट 5 आ गया। 5 आया, 4 आया, हाँ 4 आया, 4 आएगा। यस हाँ बेटा 4 आएगा। तो तुम्हारा C इक्विवेलेंट 4 आ गया। बैटरी कितनी है? 25 वोल्ट की। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 100 कूलाम चार्ज आ गया। 100 कूलाम नहीं आएगा, सॉरी, जो भी यूनिट आएगी वो देख लेना, मतलब मैग्नीट्यूड 100 में आया है। अब देखो भाई 5 के पास तो पूरा का पूरा 100 जाएगा, यहाँ से बटेगा, कुछ तो B में जाएगा और कुछ C में जाएगा। अब यहाँ से तुम्हारे पास रेशो है निकालने का, कैसे? Q इक्वल्स टू CV। पैरेलल में है तो भाई ये दोनों पैरेलल में है ना, तो ये तुम्हारा क्या पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बटेगा किसके? कैपेसिटेंस के। ठीक है,
देखो चार्ज यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया कैपेसिटेंस की, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो रिमूव कर दी मैंने। तो अब देखो मान लो तुम्हें 8, यहाँ पर मैं मान लेती हूँ Q1 चार्ज है और यहाँ Q2 चार्ज है, तो Q1 निकालना है, इसका मतलब उसी का कैपेसिटेंस लेना है 8 अपॉन में दोनों का एडिशन 8 + 12 + 8 20 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इज 100, तो कितना आया ये 40। तो मतलब भाई इस Q1 जो है यानी 8 माइक्रोफैराड में 40 चार्ज गया, Q2 में चला गया 60, तो रेशो हो गया 100:40:60, यानी 10:4:6, यानी 5:2:3। ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पे आपको ना रेशोज निकालने हो, जैसे हम करंट निकालते थे तो करंट आता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो उसमें मतलब जिसका करंट ले रहे हो रेजिस्टेंस दूसरा वाला लेना होता था। यहाँ पे डायरेक्टली है, मतलब जिसमें चार्ज निकाल रहे हो उसी का कैपेसिटेंस उठाओ, है ना? पता है ना ये चीज की नहीं पता? यस मैम। मैम और गर्व आ गया ना? यस गर्व मैम। नहीं आया तो बता दे अभी। मेरा गौरव का दूसरा है। देखो यहाँ पर चार्ज जो है प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। देखो ये 8 वाला और ये 12 वाला पैरेलल में है ना, तो यहाँ पर मतलब चार्ज बटेगा। तो चार्ज देखो फॉर्मूला लिखा Q = CV, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो हटा दो, यानी चार्ज किसके प्रोपोर्शनल बटेगा? कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल। अब तुम्हें 8 वाले में निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला रेशो का क्या होता है? तुमने वो वाली चीजें नहीं पढ़ी बचपन में कि अगर हमारे पास 100 लीटर दूध है उसमें हमने 2:5 पानी मिलाया है, तो कितने लीटर ऑफ तुमने पानी मिलाया है, कितने लीटर ऑफ उसमें रियल मिल्क है? ये वाले बहुत करे हैं ना, तो वही तो चीज है ये। तो अब रेशो क्या होगा? देखो एग्जैक्टली मैं बताऊं तो Q1 अगर तुमने निकालना है तो ओपन C1 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, ये करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6th पे। बेटा 6th हो गया था, 6th बन गया था? नो मैम। क्यों? करवा दो। हाँ मैं करा तो दूंगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड का, आपने उसको चार्ज की, आपने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो ध्यान से सुनना, 10 वोल्ट की बैटरी से, इसका कैपेसिटेंस भी गिवन है 5। अब क्या कह रहा है, हम किसी इंस्टेंट में देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 4 वोल्ट, मतलब कि वो कैपेसिटर का पोटेंशियल कहां तक पहुंच चुका है? 4 वोल्ट तक पहुंच चुका है। ठीक है, किसी इंस्टेंट में देखा पोटेंशियल 4 वोल्ट पे है। अब वो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखो कैपेसिटर का पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना बार बार, वो 0 से 10 वोल्ट तक जाएगा। जब कैपेसिटर अनचार्ज था, कैपेसिटर के पास कुछ भी नहीं था, 0 चार्ज था, तुम्हारे कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कितना था? 0 पोटेंशियल पे था। अब तुमने बैटरी से लगाया तो बैटरी में चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक ये 10 वोल्ट तक ना चला जाए। तुमने किसी मतलब तुम देख लो, तुम बीच में आए, तुमने देखा अच्छा अभी तक तो 4 वोल्ट तक ही बात पहुंची है, तो 4 वोल्ट तक बात पहुंची, फिर तुमने देखा कि जिस रेट से पोटेंशियल बढ़ रहा है कैपेसिटर के पास वो कितना रेट है? 0.6, मतलब कि हर सेकंड में 0.6 वोल्ट से पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कि हर सेकंड 0.6 बढ़ रहा है। और ये कब तक बढ़ेगा? कोई बता सकता है कब तक बढ़ेगा ये? लास्ट 10 वोल्ट तक। 10 सेकंड तक 10 सेकंड नहीं 10 वोल्ट मैम, क्योंकि 10 सेकंड में वो पूरा हो जाएगा ना 10 वोल्ट तक। 0.6 है वोल्ट, तो मैम 0.6 इंटू 10 मैम 6 हो जाएगा ना, और 4 + 6 = 10 मिनट हो में जाएगा। बता रहे हो ना, 10 मिनट लगेंगी ना, कितना लगेगा? 1 मिनट में कितना मैम हो पर जाएगा? सेकंड के हिसाब से है ना। अच्छा हाँ, पर सेकंड में 0.6 है तो 1 मिनट में 6 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, तो 1 मिनट में वो पूरा हो जाएगा, है ना? 4 वोल्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मैम 10 सेकंड में हो जाता है। 0.6 इंटू 10, हाँ 6 वोल्ट। और अगर मैं 1 मिनट में देखूं तो 0.6 इंटू 60 करेंगे उसके लिए, है ना? हाँ ठीक है भाई, 10 सेकंड में हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये तो वैसे इसका कुछ काम नहीं है, बस ये समझ लो कि जब तक ये चार्ज होगा, जब तक 10 वोल्ट तक नहीं हो जाता, और ये हर सेकंड में इतना बढ़ रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है,
हमें ये निकालना है द टाइम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट। आप ये निकालो कि एनर्जी किस रेट से स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, उस इंस्टेंट पे एनर्जी किस रेट से स्टोर हो रही है। अब देखो, अगर ये सिर्फ पूछते कि उस इंस्टेंट पे एनर्जी कितनी है, तो आप एनर्जी का सीधा फॉर्मूला लगाते, हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 रखते, वोल्टेज की वैल्यू सीधा 4 रख देते, आ जाता कि उस इंस्टेंट पे इतनी एनर्जी स्टोर हुई है। पर पूछा क्या है, रेट, कि कितने रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है ना। तो आपको भी एनर्जी का भी रेट निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी का रेट क्या होता है, ये du/dt, दिस इज द रेट। तो आप फिर करो इसका, du/dt इक्वल्स टू हाफ C, वोल्टेज का क्या लिखोगे 2V, अब V का भी करोगे तो dV/dt आ गया लोग रेट। Yes, ma'am. अब इंस्टेंट पे वोल्टेज तुम्हारी कितनी थी उसी इंस्टेंट पे 4, तो यहाँ पर 4 वोल्टेज लिख लेते ना, dV/dt दिया हुआ है 0.6, तो तुम्हें ये मिल जाएगा dV/dt। तो देखो कितना आया 1/2, कैपेसिटेंस 2 है, वोल्टेज 4 है, dV/dt 0.6 है। क्या आंसर आ गया भाई, 20 × 0.6, 6 दूनी 12 है ना, 12 माइक्रोवोल्ट वाट। Yes, ma'am. बस इतना करना था, रेट देखना था कि अच्छा इसने रेट पूछा है मतलब मुझे चेंज निकालना है, तो वो दोनों डिफरेंशिएशन है, बस सीधा ऑप्शन। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी तुम लोगों को? देखो भाई, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस इस तरीके का होता है, मान लो बीच में सब होलो रहेगा लेकिन उसके पास थिकनेस रहती है, ठीक है, और सारा जो चार्ज स्टोर होता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, वो इसकी थिकनेस में स्टोर होती है, ठीक है। इसकी मान लो अगर मैं ऊपर से तुम्हें बताऊं, मान लो ये इस तरीके की शेप होगी, ये हटा देते हैं, मुझे इसमें दिक्कत ही आती है। इस तरीके की शेप होगी, इसमें 2 रेडियस है तुम्हारे पास, एक इनर रेडियस है मान लो R1, एक आउटर रेडियस है मान लो R2। अब देखो ये इस तरह यहां पर चार्ज स्टोर होगा, समझ गए, कैपेसिटर इनर इसमें इस रेडियस में। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या फर्क है कि तुम्हारे पास एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है, इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज स्टोर होता है ना, यहाँ इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज होता है, जो भी होता है, ठीक है। अब एक काम करो, अब जो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ देखो, अगर मैं इस R1 और R2 को, यानी जो मेरी R2 है बेटा, मैं इस R2 को बहुत स्मॉल कर देती हूँ, ठीक है, इस R2 को, जैसे यहाँ पर B है ना, B बहुत छोटा कर दिया इन्होंने, ऐसे ही मैं इस R2 को बहुत स्मॉल कर देती हूँ। मान लो ये मेरी R1 है और ये मेरी R2 है, देखो मैंने ये बहुत स्मॉल कर दिया। अब बताओ ये किस तरीके का बिहेव करने लग जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। ये पैरेलल प्लेट नहीं हो जाएगा भाई, अब यहाँ पर ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, ये पैरेलल प्लेट की तरह काम करने लग जाएगा। तो ये जो डायग्राम है, ये है तो तुम्हारा सिलेंड्रिकल, बट अकॉर्डिंग टू ओनली दिस कंडीशन दिस will work as a parallel plate capacitor। मैम बी का छोटा सा पार्ट लेंगे या फिर आर का? कैसे? मैम आर ये का पूरा छोटा सिलेंडर है सा ना? पार्ट लेंगे। नहीं सिलेंडर है पूरा। देखो, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर कर्व्ड सिलिंड्रिकल कंडक्टर सरफेसेस, स्पेस बिटवीन द कंडक्टर इज फील्ड। तो स्पेस तो सिर्फ यही हुआ ना कंडक्टर्स का। यस मैम, तो जो मैम ये तो वो हो जाएगा ना, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है बी, जो वो हो जाएगा। एंड मैम जो आर्क में से थोड़ा सा पार्ट लेंगे मैम, वो हो जाए बिहेव करेगा ना हमारी पैरेलल इनर की एंड तरह। आउटर रेडियस ये है, एक तो आर और दूसरी आर प्लस बी। एक रेडियस आर बनेगी, दूसरी आर प्लस बी बनेगी। तो जो तुम्हारी R2 मैंने यहाँ बताई है ना, एक आर बनेगी यहाँ से और एक रेडियस बनेगी आर प्लस बी। अब इन्होंने बोला बी ही बहुत स्मॉल है, यानी जहां पर जो थिकनेस होनी चाहिए, जहां पर चार्ज तुम्हारा स्टोर होगा डाइलेक्ट्रिक, वो थिकनेस ही इन्होंने बहुत कम कर दी।
समझ गए? बी ही स्मॉल कर दिया तो सीधा किसका फॉर्मूला लगा दोगे? पैरेलल प्लेट का, विच इज एप्सिलॉन ए बाय डी। एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या हो जाएगा इसमें? एरिया क्या निकालोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा एरिया। पैरेलल प्लेट का तो यही होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। करेक्ट। Yes, ma'am. हाइट h दी हुई है, हाइट h दी हुई है, थिकनेस निकाल लोगे इसकी। देखो ये तो हाइट h हो गई। अब ये आर्क लेंथ चाहिए होगी, ये कैसे निकालोगे? आर्क लेंथ कैसे निकालते? थीटा आर। थीटा बाय आर। अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मैंने ये छोटू सा एलिमेंट कट किया है, मुझे इस एलिमेंट का एरिया लिखना है, तो तुम कैसे लिखते थे मैम? कैसे बताते थे? इसका थिकनेस लिखते थे ना, और मल्टीप्लाई में इसका सरकमफ्रेंस लिखते थे। तो यहाँ पर भी देखो ये दो प्लेट बन गई जिनका एरिया, जो प्लेट्स का एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, इसकी लेंथ तो तुम्हारी ये वाली हाइट हो गई, दिस h, तो लेंथ हाइट हो गई। अब ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ क्या बनेगी यहाँ पे? विड्थ जिसको बोलते हैं, विड्थ क्या बनेगी? अल्फा आर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें तुम्हारा? ऑप्शन नंबर हाइट इंटू एच आर और ए ऑप्शन। ठीक है, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाया है, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाय डी, बस। अब देखो डिस्टेंस होता है ना दोनों प्लेट के बीच का। अब देखो यहाँ पर अपॉन में क्या लगाया हुआ है? बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस लेते हो ना आप, डी। अब यहाँ पर ये जो दो Yes. प्लेट इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? बी रहेगा ना, दोनों प्लेट के बीच की दूरी इज डी। तो यहाँ पर तुमने डिस्टेंस देखो क्या लिया है? बी लिया है ना? तो बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल प्लेट की तरह ही काम कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? ऑप्शन यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ पीर बख्श बोलिए। मैम एक बार रिपीट कर दोगे? के डाइलेक्ट्रिक है बेटा, के इज डाइलेक्ट्रिक। हाँ रिपीट कहाँ से करना है? मैम ये नहीं ये समझ में आ रहा कि समझ- पैरेलल प्लेट क्यों है? पैरेलल प्लेट क्यों है यही नहीं पता चला? तुम्हें कहाँ कंफ्यूजन हो रही है? मैम ये तो सिलेंड्रिकल है ना? अच्छा एक बात बताओ, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर्स पढ़े हैं? यस सर, यस मैम। हाँ, स्फेरिकल कैपेसिटर्स में चार्ज कहाँ स्टोर होता है? उनकी थिकनेस पे ना। अरे सरफेस पे चार्ज स्टोर होता है। जब कैपेसिटर दो हमने इसी तरीके से बनता है जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स, उसमें भी तो बीच में चार्ज स्टोर होता है ना। यस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कभी तुमने ये देखा है कि यहाँ पर इसकी जो एरिया है, ये प्लेट्स का जो एरिया होता है, इनके बीच में चार्ज स्टोर हो रहा हो? नहीं होता ना। नो मैम। उन दोनों के बीच में चार्ज स्टोर होता है ना? ऐसे ही यहाँ पर होगा कि जो थिकनेस है ना वो इतनी स्मॉल कर दी गई है कि वहां पर हम उसको पैरेलल प्लेट ही कंसिडर कर लेंगे कि वो प्लेट बन गई इस तरीके से। ओके मैम। 8th हो गया होगा, बहुत इजी है। देखो थोड़ा 7th क्वेश्चन ही था, डिफिकल्ट था। ये बन गया था 8th क्वेश्चन। हाँ इजी था, अमृत का भी बन गया। देखो बेटा तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक टेंशन लगेगी, वो किसके वजह से लगेगी? इस mg के वजह से। ये इस प्लेट को यहाँ पर टेंशन फिर से खींचेगी, बट इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए तुम्हें पता है ये जो प्लेट 1 है और जो ये प्लेट 2 है, ये दोनों आपस में भी क्या लगाती हैं? आपस में भी फोर्स लगाती है ना भाई। एक प्लेट दूसरी प्लेट पे फोर्स लगाएगी, तो इस सेकंड नंबर की प्लेट पे कौन सी प्लेट फोर्स लगा रही है? फर्स्ट प्लेट फोर्स लगा रही है ना? सेकंड नंबर की प्लेट पे फर्स्ट प्लेट फोर्स लगा रही है। तो अगर इन दोनों का फोर्स जो है टेंशन के बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम रहेगा। टेंशन तुम्हें पता है mg है। अब फोर्स कितना आता है भाई?
ये फोर्स कितना आता है, निकालना नहीं आता तो देखो फोर्स होता है QE, करेक्ट, QE। चार्ज किसके बराबर होता है, देखो हम चार्ज डेंसिटी लेते हैं कि एक प्लेट पे प्लस सिग्मा चार्ज है और एक प्लेट पे माइनस सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A के, तो Q किसके बराबर हो जाएगा भाई, सिग्मा A के। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितनी होती है बताइए, एक प्लेट की वजह से होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वजह से कितनी बनती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे यहाँ बताओ कि मैं सिग्मा बाय 2 लूं या सिग्मा बाय एप्सिलॉन, देख अब बताओ, सोच के बताना, क्या मैं सिग्मा बाय, मैम सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। मैम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिग्मा बाय 2 लेंगे ना। अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए उसके बीच की, अब आपको चाहिए कि फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेकंड पे कितना फोर्स लगेगा। तो सिर्फ फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो फोर्स कितना आया, सिग्मा स्क्वायर A, आई थिंक यही आया ना, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है तुम्हारी प्लेट। अगर तुम्हें कैलकुलेट भी नहीं करना आता ना, देखो मुझे भी कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता, कभी भी, मेरे को तो बस ये फॉर्मूला याद है, F इक्वल्स टू QE, यहां से निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज पता है, अब ये इसको बराबर कर दो, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चीजें मतलब क्या निकालना है, मास चाहिए, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, ठीक है। देखो मुझे पता है ज्यादातर बच्चे सी और डी में ही कंफ्यूज हो रहे होंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जो लगा के आया होगा, नहीं नहीं, जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन लगा के आया होगा उसका बी और डी में कंफ्यूजन आ रहा होगा, पीर बख्श जरूर बी लगा के आया होगा, राइट, ये करा ही नहीं है, क्यों, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं करके आए ना, इसका मतलब ये है तुम्हें चीजें आती हैं, यू नो एवरीथिंग, बट तुम्हें डर लगता है डायग्राम को देख के, पता नहीं क्या पूछ लिया। फोर्स बैलेंस करना था बस, है ना, अपने हाँ, ये अंदर का जो डर है ना इसे निकालो भाई, कॉन्फिडेंट नहीं रहते। हाँ, क्योंकि तुम्हें फोर्स बैलेंस करना था बस, तुम्हें LLM सिखा के फिर कोई फायदा नहीं LLM सिखा के। देखो कितना बढ़िया सवाल था, और इसको भी नहीं करके आए, ये भी नहीं करके आए होंगे 9th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पोटेंशियल बताओ इन द सर्किट अबव, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए। देखो इन क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, हमें ए का पोटेंशियल निकालना है, मुझे इतना पता है, वेरी गुड, करे आए, वाह 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 वाह, KCL से किया है, इसे भी KCL से भी करने की जरूरत नहीं थी, इसे तो KCL की जरूरत नहीं है। देखो मैं बताती हूँ क्या करना था, C कैपेसिटेंस C, ये 2C, ये बैटरी यहाँ पर 0 वोल्ट बना रही है, और यहाँ पर मैं ले लूं 10 वोल्ट, इतना कर लूं, ये सर्किट बन गया, ये मेरा CC। बेटा ये दोनों सीरीज में है तो कितना बनेगा, ये पॉइंट A है, मैं इस C और C को क्या मान लूं, C/2 हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ये तुम्हारा 2C और यहाँ पर ये 0 वोल्ट, देखो ये यहाँ पर A पॉइंट आ गया। अब सर्किट को जितना तुम इजी बना सको उतना बनाओ, मेरा C/2 हो गया। अब तुम्हें पता है कि जितना वोल्टेज यहाँ पर C/2 खाएगा, है ना, उतना पोटेंशियल A का आ जाएगा। तो तुम देखो, तुम्हें पता है कि टोटल चार्ज कितना है, चार्ज भी निकाल सकते हो तुम, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू P। कितना है भाई, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एक बार बताना। 2/5C। वोल्ट कितना है, 10, 5 दूनी 10, यानी 12 के आसपास आ रहा है, ठीक है चार्ज। अब यहाँ पर देखो कितना पोटेंशियल खाएगा ये, Q इक्वल्स टू CV, ठीक है, कितना चार्ज जाएगा, 12 अपॉन वोल्टेज कितनी है भाई इसके पास, मैम आपने चार्ज 12 लिखा है, वो तो 4 नहीं आएगा। Yes, ma'am. करेक्ट, हाँ देखो 4 आया,
हाँ 4 आ गया। बस अब क्या करना, Q इक्वल टू CV लगा दो। इसका कैपेसिटेंस तुम्हारे पास कितना है, 4 अपॉन C/2। C/2 ऊपर चला गया तो यानी वोल्टेज कितनी आई, 8। तो इसका मतलब कि A का 8 वोल्ट इसने खा ली, समझ रहे हो। C/2 का जो पोटेंशियल है वो 8 वोल्ट खा गया, तो A पे कितना आना चाहिए अगर वो 8 वोल्ट खा गया तो 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। वो समझ में आया। ये 8 जो आया है इसका मतलब है कि 8 वोल्ट इस कैपेसिटेंस ने खा ली। तो 10 में से 8 खा ली उसने, तो कितना छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा। तो इसका मतलब A का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, सीधा सीधा 2 हो गया, बस खत्म। हम समझ में KVL आई, बार आप रिपीट कर दोगे। देखो मैम मैंने भी ऐसे ही इसको करा। सिंपल सा Q इक्वल्स टू CV लगाया है, इसमें KVL KCL की भी नहीं जरूरत। क्या करा मैंने, सर्किट रिड्यूस कर लिया भाई। इन दोनों को जितना तुम इन दोनों को C/2 लिख दो और इसको 2C रहने दो। अब तुम क्या करो, सर्किट का टोटल चार्ज निकाल लो कि सर्किट का टोटल चार्ज कितना है। कैसे निकालोगे भाई, 10 वोल्ट की बैटरी की मैंने, समझो कि बैटरी है 10 वोल्ट की। C इक्विवेलेंट निकाला हमारा 2/5 आया, ठीक है, 2/5 आया। टोटल चार्ज निकाला 4 आ गया। अब देखो सीरीज में तो चार्ज तो दोनों में बराबर ही जाएगा। तो अब तुम यहाँ पर ये निकाल लो कि C/2 के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, Q इक्वल्स टू CV निकालो। C किसका ले लो, इस C/2 का। तो C/2 रखोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो आया यहाँ से 8 वोल्ट का आ गया पोटेंशियल ड्रॉप। बस एक ही फॉर्मूला लगाया, Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। तो तुमने लगाया तो इसका हमने मतलब Q 8 की वोल्ट जगह आया। पे 4 रखा है। हाँ Q की जगह 4 रखा है ना, टोटल चार्ज ही आएगा Q इज 4। ओके ना, कैपेसिटेंस C/2 है तो 8 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, ठीक है। तो जिसने KVL से करा है वो भी फाइन है, जिसने CV से करा है वो भी फाइन है, जिससे आपकी मर्जी मैं KVL KCL लास्ट लगाती हूँ, जब बिल्कुल कुछ नहीं बचता तब लगाते हैं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 10। यस मैम, इसको करवा। यस मैम, हो गया था। डेंसिटी तो मैंने बताई हुई है भाई, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होती है, राइट। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था। यस मैम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, पोटेंशियल V/D V/D। का स्क्वायर। प्लेट सेपरेशन 2 mm है, वोल्टेज 300 वोल्ट है, तो आई थिंक कर लोगे, ये तो कराने की जरूरत नहीं है। 11th में क्या किया है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। 11th में क्या किया है, हाँ देखो क्या कह रहा है कि यहाँ बीच वाली प्लेट को चार्ज दे दिया। क्यों आर्यन नहीं आया क्या आज क्लास में? मैम ठीक आए है। हैं। सुनीति बताएगी। सुनीति बेटा कैसे किया ये डी ऑप्शन? मैम इधर ना हमें दिया हुआ है 3 आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट जिनको हमने केप्ट किया है पैरेलल, और जो उनके बीच में सेपरेशन है वो A है और B है। आउटर प्लेट जो कनेक्टेड है वो ग्राउंड के साथ है और मिडिल प्लेट इज गिवन बाय चार्ज Q। तो हमें चार्ज फाइंड करना है राइट साइड ऑफ मिडिल प्लेट के। तो V जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q1/C1। तो वो दोनों के लिए जो है वो सेम हो जाएगा, Q1C1 इज इक्वल टू Q2/C2। इसलिए जो Q1 है प्लस Q2 है वो इक्वल टू Q के हो जाएगा। तो उनका जो कैपेसिटेंस हाँ फिर C1 और C2 है वो एप्सिलॉन नॉट अपॉन A हो जाएगा C1 के लिए, और C2 के लिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B हो जाएगा। फिर वहां से हम लोग Q2 फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ठीक है। और कोई? साजिया कैसे आया है डी? हाँ साजिया शाजिया, अरे बोलो बेटा। ऋषि बताएगा। ऋषि यस मैम। हाँ बेटा बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे कराया है आपने? मैम ये किया रॉन्ग हो था गया ये था।
अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसका ठीक हुआ है? कोई भी नहीं। प्रिंस का हुआ है, प्रिंस टेंजेंट वाला बताएगा, प्रिंस टेंजेंट बताएगा। बताओ बेटा, डी बोला है ना इसने, प्रिंस ने। मैम इसमें Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू मैम Q रहेगा, हाँ, और मैम V इक्वल्स टू मैम Q1 अपॉन C1 इक्वल्स टू Q2 प्लस C2 करेंगे, उससे निकल जाएगा। चल ठीक। सब एक ही चीज कह रहे हैं कि क्या कह रहे हो कि Q1 प्लस Q2 किस किस का चार्ज मानोगे? Q कि इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। देखो इनर चार्ज आएगा, बाहर का तो जीरो ही है, याद रखना ये तो, ठीक है, बाहर ग्राउंडेड है। तो मतलब यहाँ पर जो चार्ज Q1 Q2 आएगा वो मैक्सिमम Q ही आ सकता है, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। यानी इनके जो चार्जेस हैं Q1 प्लस Q2 वो Q के बराबर आ जाएंगे। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, कोई नहीं साझे, दोबारा डिजाइन पूरे। अब क्या होगा देखो, Q इक्वल्स टू हमारे पास CV होता है, तो यहाँ से तुमने क्या बोला कि जो V है वो किसके बराबर हो जाएगा? Q1 अपॉन C1। हाँ, यस मैम। यस मैम। और ये पोटेंशियल तो सेम रहेंगे दोनों प्लेट के, तो ये भी Q2 अपॉन C2 के बराबर हो जाएगा। देखो दोनों प्लेट हमारे ग्राउंडेड है ना, इन दोनों प्लेट की पोटेंशियल विल रिमेन सेम, तो पोटेंशियल दोनों का Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2 है। C1 किसके बराबर हो जाएगा? मैं C1 ये वाला मान रही हूँ, जिसका Q1 है उसी का C1 आएगा, तो C1 किसके बराबर हो जाएगा? A एप्सिलॉन बाय A। और C2 किसके बराबर हो जाएगा? A एप्सिलॉन बाय B के। बी। तो अब यहाँ से देख लो, मान लो मैं क्या निकालना चाहती हूँ, Q2 निकालना चाहते हैं, तो लिख लो, मैं Q2 निकालना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी Q1 अपॉन C1 C2 इक्वल्स टू Q। ठीक है, तो C2 अपॉन C1 कर दोगे तो क्या बचेगा? C2 अपॉन B अपॉन A आएगा शायद, है B अपॉन A आएगा क्या? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B C1 A एप्सिलॉन बाय A। ठीक है, A ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रुक जा, C2 ये आया तुम्हारा A बाई B, Q1 इक्वल्स टू Q2, राइट। ये यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बच गया, A अपॉन B इक्वल्स टू Q1। अब Q1 को क्या लिख सकते हैं हम? Q1 शुड बी इक्वल्स टू, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो किसी एक को। Q1 को हम लिख सकते हैं Q माइनस Q2, Q1 लिखना है Q माइनस Q2 इक्वल्स टू Q2। ठीक है, करो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व, A बाई बी क्यू माइनस A बाई बी Q2 इक्वल्स टू A बाई बी Q। बेटा इसमें से Q2 निकाल लो अब, राइट हैंड साइड वाला Q2 ही तो चाहिए था। क्या आएगा? A बाई बी कैपिटल Q इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जाके क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ थोड़ी A बाई बी है, यहाँ तो सिर्फ Q2 ही है ना, तो ये हो जाएगा Q2 कॉमन 1 प्लस A बाई बी। ठीक है, करेक्ट। यस मैम। हाँ, फिर क्या करना? देखो थोड़ा सा करना पड़ेगा इधर, प्लस माइनस थोड़ा कैलकुलेशन बेस ही था। तो ये मैं ले देती हूँ B प्लस A, एलसीएम आ गया B। ठीक है, ये B से B यहाँ कैंसिल हो गया, तो Q2 आ गया भाई QA अपॉन A प्लस ऑप्शन नंबर B। D। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था कि भाई हमें पता है कि दोनों चार्ज आने वाले हैं वो Q1 प्लस Q2 मैक्सिमम आएंगे। अब दोनों का पोटेंशियल प्लेट का बराबर है, तो Q1 बाई C1 Q2 बाई C2 कर लो। C1 C2 तो मैंने निकाल ही लिए। ठीक है, बस अब रेशो करना था, तो दोनों Q1 Q2 में से एक को एलिमिनेट कर दो बाय कंजर्विंग चार्ज, ये ऑप्शन। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं? यहाँ से क्वेश्चन में देख लो, कैलकुलेशन में। नो मैम। मुझे थोड़ा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा था। ठीक है, तो ये मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट में ही कंसिडर करूंगी, अगर जो करके आया है बच्चा वेरी गुड। ठीक है, तो मेरे लिए सेकंड डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था, बाकी सारे डुएबल थे। ओके, ये वाला बताओ, ये वाला कराए होंगे, ये भी इजी है। मैम गलत हो गया था। गलत कर दिया? मैम एक बार इसके तुम्हें ऑप्शन कौन सिखाएंगे?
यस मैम, इसको समझ। हाँ समझाऊंगी तो मैं सही ना। देखो इसका थोड़ा सा मैंने तुम्हें ये हिमाचल वालों को तो क्लास में भी कराया था, मॉर्निंग वाले में, फिर भी गड़बड़ कराया था। यस मैम। देखो ये इस तरीके से मेरा सर्किट बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा सर्किट को अपने हिसाब से बना लेते हैं हम, ग्रीन कलर से ही बनाएंगे। 12 वोल्ट, 2 माइक्रोफेराड, मैं 2 ही लिखती हूँ वरना तुम 24 समझ जाते हो। मैम इसका ये ऑप्शन अपना 24 और ये तुम्हारा 4। देखो अब इन्होंने सबसे पहले तो अच्छा इनके नाम भी दे देते हैं। ये पॉइंट बी है, ये ए, ये डी और ये सी। तो सबसे पहले तो वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है कि डी और सी के बीच में कितना आएगा और ए और बी के बीच में कितना आएगा। तो बहुत आसान काम है। देखो Q इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? C इक्विवेलेंट ऑफ V। बेटा अब पहले तो बस ये बता दो C इक्विवेलेंट कितना आएगा। दोनों किस में है? ये 4 और 2। ये पूरा सर्किट किस में है? मैम सीरीज में। सीरीज में है बेटा, पूरा सर्किट सीरीज में है। और मैंने सीरीज में क्या बोला है? बैटरीज कैसे कनेक्ट होती है? प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखो ये प्लस वाला प्लस से ही कनेक्ट है यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं इसका वोल्टेज कैसे निकाल सकती हूँ? 24 माइनस 12 माइनस करते हैं ना। अगर देखो ये सेम साइन ऐसे कनेक्ट होता, इफ दिस बैटरी इज लाइक दिस, सुनो क्योंकि ये सारा सर्किट सीरीज में है, याद रखना। और इसके साथ हम नेगेटिव कनेक्ट करते हैं ना ये। अब बेटा मैं इसी को अगर ऐसे बना दूं, देखना ध्यान से, ये तुम्हारा था 12 वोल्ट और ये था तुम्हारा 24 वोल्ट। कि ये इसका कैपेसिटेंस है, ठीक है, 12 वोल्ट वाली का, जैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते थे कि 12 वोल्ट वाली का यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो और इसके बाद फिर एक बैटरी है जो कि ये 12 वोल्ट की है। अब ये 12 वोल्ट की देखो बैटरी, अगर ये एज इट इज होती, नेगेटिव क्या लग रहा है भाई, प्लस के साथ प्लस लगा दिया ना इन्होंने, तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये लो, ये तुम्हारा हो गया कैपेसिटेंस जो है 4 का। ये 12 वोल्ट की बैटरी है भाई और ये 24 वोल्ट। लो ये सर्किट अगर मैं ऐसे रीड्रॉ कर दूं तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? लो देखो ये 2 माइक्रोफेराड है, ये 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट के यहाँ पे तुम्हारा बी आ रहा है नेगेटिव पॉइंट, और ये तुम्हारा ए टर्मिनल है, दिस इज योर सी टर्मिनल और दिस इज योर डी। लो बन गया ना सर्किट सीरीज में। यही सर्किट है ना, सेम यही सर्किट Yes, तो है। ma'am. अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट बेटा पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लेकिन सीरीज में मैंने तुम्हें क्या बताया है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कनेक्शन होना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ पे ये वोल्टेज का इक्विवेलेंट बना लो कि ये वोल्टेज का इक्विवेलेंट माइनस करके आएगा, यानी 12 वोल्ट ही आया कुल। तो वोल्टेज कितना आया? 12। सी इक्विवेलेंट सीरीज में कितना बनेगा बेटा? 4 2 जा 8 अपॉन 6, 8/6। तो कितना आया? 6 2 जा 12, 8 दूनी 16, तो 16 माइक्रो कूलम। तो ये तुम्हारा चार्ज आया ना टोटल। यस मैम। देखो एक बार समझने की कोशिश करना बच्चों लोग, ये पैरेलल सर्किट नहीं है, मुझे पता है तुम लोगों ने ये पैरेलल समझा होगा और 12 और 24 ऐड किए होंगे बहुत बच्चों ने, है ना? यस मैम। हाँ 12 और 24 तुम ऐड करके आए होंगे। नो, अगर आप केवीएल भी लगाओगे ना, जिसने अगर केवीएल लगाया होगा, किसने केवीएल से किया है? प्रिंस ने। देखो अगर जो बच्चा केवीएल से करके आया है, आर्यन ने भी केवीएल से किया है, ठीक है, तो भी ठीक है। अब मैंने तो तुम्हें सेल कनेक्शन वाला भी तो पोर्शन सिखाया है कि अगर हमारी बैटरी ऐसे कनेक्टेड है तो मैं उनका इक्विवेलेंट ले सकती हूँ। तो इनका इक्विवेलेंट मैं ऐसे भी तो ले सकती हूँ कि सिर्फ 12 की वोल्ट की बैटरी है ये,
बाकी तो लोग तुम्हें पोटेंशियल तो दिख ही रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा सर्किट ये ऐसे रिड्यूस हो गया। 12 वोल्ट की बैटरी बस, और ये 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये लो, ये मेरा सर्किट बन गया। दोनों किस में है? अब देखो यहाँ से जो भी चार्ज निकलेगा वो दोनों कैपेसिटर्स में सोर्स जा रहा है ना, जो 2 और 4 के बीच में से। देखो तो 2 और 4 सीरीज में हो गए, तो टोटल चार्ज निकाल लिया। चार्ज निकालने के बाद कुछ दिक्कत बची? बताओ। अब देखो, तुम तो समझ ही नहीं आया, मुझे लगता है नहीं समझ में आएगा बेटा, यहां तक नहीं समझ आया? हाँ आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते, हर चीज में नहीं केवीएल लगाना होता, अगर लगा दिया तो भी गड़बड़ नहीं। हाँ वर्क डन पे भी आएंगे। अभी तो चार्ज ही निकाला है। अब देखो तुम्हें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी किस किस पॉइंट का, ए और बी पॉइंट का। तो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो अब आराम से, कि नहीं निकाल सकते? कि ये मेरा कैपेसिटेंस जो था, यहाँ पर ए कनेक्ट था, सॉरी ये बी था, और यहाँ पर ए था, और ये डी है, और ये सी है। चलो अब तुम्हें देखो पूरा 12 वोल्ट पता है, तो 2 के साथ हम ये निकालेंगे कि 2 माइक्रोफेराड में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है। चलिए करिए, Q इक्वल्स टू C1V निकालेंगे। कितना चार्ज जाएगा दोनों सीरीज में? तो 16 ही जाएगा। कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफेराड इनटू वोल्टेज, तो कितना आया वोल्टेज? 8 वोल्ट का। इसका मतलब ये 2 माइक्रोफेराड कितना वोल्टेज खा गया? 12 में से 8 खा गया। आप ये बोल सकते हो ना कि ये जो 12, ये जो बी है ये तो +12 पे है, देखो ये +12 पे कनेक्ट है, +12, 2 में 2 वाला 8 खा गया, तो यहाँ पर ए कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गए 4। यस मैम। तो इसका मतलब VB, अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, VA माइनस VB। अब VA तो मेरा 4 आया है, B मेरा कितना है 12, तो -8 वोल्ट आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन नंबर P, ये 1 सेकंड में आंसर। Q इक्वल्स टू CV से ही आधी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तुम्हें हर कहीं केवीएल लगाना, अगर तुम चाहते हो तो लगाते हो। अब देखो VD माइनस VC नहीं निकाल सकते क्या? अगर 8 वोल्ट इसने खा लिया 12 में से, तो भाई C, अब C वाला तो तुम्हारा 0 वोल्ट पे है। देखो ये वाला सर्किट ध्यान से, या इसी में ही सब कुछ कर दिया हमने। ये देखो मैंने B को 12 वोल्ट पे मान लिया और C 0 वोल्ट पे है। अब बताओ कि D का कितना पोटेंशियल आएगा? D वाले का +4 वोल्ट, कितना आएगा? 4 वोल्ट। हाँ वेरी गुड बेटा, 12 टोटल था, 8 2 वाला खा गया, तो यहाँ पर 4 वोल्ट आया ना। तो अब इन्होंने पूछा है VD माइनस VC, तो सही है अपना VD का पोटेंशियल 4 आया है, VC का 0 आया है, तो हमारा ये +4 वोल्ट आया है। तो ऑप्शन नंबर बी Q आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब देखो वर्क डन बाय 12 वोल्ट सेल। अब ये वर्क डन बाय 12 वोल्ट सेल पूछ रहा है। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया बेटा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी या वर्क डन बाय सेल का फॉर्मूला होता है del Q into V, चेंज इन चार्ज, यानी फाइनल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज कितना है, इनटू पोटेंशियल। वो था कैपेसिटर के केस में, ठीक है। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला, ये तो चार्ज इनटू V करना है अब तुमने। अब निकाल लो भाई, क्या QV निकाल लो। पोटेंशियल 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट से कितना चार्ज जा रहा होगा? 16। चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। यस मैम। तो देखो 12 वोल्ट से 12 मल्टीप्लाई बाय चार्ज, तो सब में 16 जा रहा है। 24 से भी चार्ज 12 मल्टीप्लाई 24 कर लो, कौन सा ऑप्शन है? 12 into 16 करो, कितना आ रहा होगा? और आई थिंक ये भी पता है कि एक नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल ली थी ना, तो वो इक्विवेलेंट के लिए एक का वर्क डन नेगेटिव किया गया है। गॉट इट? इसका ऑप्शन सी है क्या? हाँ देखते हैं, पहले एक बार मल्टीप्लाई करना। सो ये सही आ रहा है कि 16 into 12 मैम 192 ही आएगा ये तो। 92 आ रहा है, और ये तुम्हारा 3। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर है हमारा डी ऑप्शन। क्या है इसका ऑप्शन? मैम डी। कुछ 12 है ना, 12 का डी है, तो हमारा भी शायद डी आ रहा है। एक यस मैम।
ए का क्यू, बी का पी, सी का आर, डी का एस, यही अपना आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन यस नंबर मैम। मैम ये माइनस साइन लगा बेटा माइनस इसलिए आया ना क्योंकि देख अगर 12 वोल्ट भी प्लस हो जाता तो इसका मतलब वही हो गया ना, तुमने बी इक्विवेलेंट में 12 और 24 ऐड कर दिए। भाई हमने तो वी इक्विवेलेंट में बेटा 12 में से 24 घटाया है ना। अगर तुम दोनों के वर्क डन बराबर ऐड कर दोगे तो मतलब 384 प्लस 192 जाएगा। हमने 12 वोल्ट को घटाया है तो इसका मतलब 12 वोल्ट जो वर्क डन कर रहा है वो नेगेटिव वर्क डन है ना। देखो दो सेल, मेरी बात सुनो तुम ध्यान से, बेसिक चीजें हैं, सुनो मेरी बात। यहाँ पे देखो, ये मान लो मैंने ये बैटरी कनेक्ट करी, ध्यान से देखना, दीज आर वेरी बेसिक थिंग, बट ठीक है तुम भूल जाते हो। ये देखो हमने ये कनेक्ट कर दिया, अब बेटा मैंने एक नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया टर्मिनल, ठीक है, एक टर्मिनल गलत कर दिया, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब तुम इसका मुझे एक बार इक्विवेलेंट निकालो कि मैम इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 2 2 4, 1 2 3 4 5, 10 की जगह कितना आ रहा होगा? 8 है। बेटा 2 सेल खराब कर दिए ना। देख ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसने 2 सेल खराब कर दिए ना। ये अकेला सेल 2 सेल का पोटेंशियल खा गया। तो ये पोटेंशियल खा रहा है ना तुम्हारा सेल, तो इसीलिए इसका वर्क, इसके कारण इसके द्वारा करने वाला वर्क डन भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो 24 वोल्ट के से करने वाला पोटेंशियल जो भी वर्क डन करेगा, 24 वोल्ट वाला जो वर्क डन करेगा उसका वर्क डन खाएगा ये 12 वोल्ट वाला, जैसे वो पोटेंशियल खा गया उसका 12 वोल्ट का। समझ गए? इसलिए नेगेटिव आया है इसका वर्क डन। समझ गए? वेरी गुड। तुम नहीं समझ रहे भाई। फिर बख्श समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? ये वर्क डन क्यों आया? 12 वोल्ट का वर्क डन, देखो मैंने 24 और 12 में से जो बैटरी बड़ी होती है उसका 12 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस मैम। इसको ऐसे समझो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। एक तरफ लग रहा है 25 वोल्ट, एक तरफ लग रहा है 20 वोल्ट, तो नेट फोर्स कहाँ आएगा? नेट फोर्स कहाँ आएगा? 25 की तरफ 5 बचेगा ना। तो ऐसे ही 24 वाला जो बचा है वो नेट 12 जो आया है इसी 24 की वजह से आया है। जो 12 वोल्ट जो मैंने यहाँ लिखा है, ये जो यहाँ वोल्ट में मैंने 12 लिखा है ना, ये 12 सिर्फ किसकी वजह से बचा है? इसी 24 की वजह से। क्यों? इसका ये 12 खा गया होगा कुछ, और अगर ये दोनों 12 12 होते तो पोटेंशियली जीरो, कुछ नहीं बचता सर्किट। अगर दोनों 12 12 हो जाते तो पोटेंशियली जीरो, कुछ नहीं आता सर्किट में, ना चार्ज ना करंट, सब बट अगर सेल उल्टा लगा होता माइनस प्लस करके, ये 12 वाले तो में माइनस की जगह 24 प्लस 12 हो जाते, और 12 का पोटेंशियल फिर पॉजिटिव आता प्लस 19। ठीक है, चलो ये अपनी ये तुम क्वेश्चन ना लिख लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल में कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट मूव। ये वाला भी इजी था भाई, कर लिया होगा दिस क्वेश्चन नंबर 13। हाँ देखो ये क्वेश्चन इजी था, ये डिफिकल्ट नहीं था। जिसको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन आता है वो कर लेगा। देखो हमारे पास बेटा 2 कैपेसिटर है, सॉरी कैपेसिटर तो एक ही है, ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है कि द गैप बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड, मतलब डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, डाइलेक्ट्रिक बट कांस्टेंट ना देके तुम्हें वेरिएबल दे दिया। अब क्या कह रहे हैं कि सपोज करो CD और CA आर द कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक एंड एयर इज प्रेजेंट। तो मतलब भाई जब एयर रखेंगे तो सिंपल सी बात है, कितना कैपेसिटेंस आना है? A एप्सिलॉन बाय D। एयर के केस में तो यही आता है। अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखते थे तो K टाइम्स हो जाता है, बट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल है तो निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने रेशो दे दिया कि CD बाय CA जो है 7/6 है। इसका मतलब CD का तुम्हें सीधा सीधा आंसर दे दिया कि जो CD आने वाला है वो 7/6 ऑफ A एप्सिलॉन बाय D आने वाला है। ये सीधा सीधा तुम्हें आंसर ऑलरेडी दे दिया कि जो आप अभी सॉल्व करके निकालेंगे वो इसके बराबर आने वाला है। तो अभी हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि हमारा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा देखो वेरी कर रहा है वाई एक्सिस में, मतलब कि तुम्हारा जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो ऊपर की तरफ वेरी कर रहा है, ना कि एक्स एक्सिस में। तो अगर देखो ऊपर की तरफ वेरी कर रहा है तो बेटा ऐसे कट करोगे। ठीक है,
किसी भी पॉइंट को ऐसे कट करोगे। अगर एक्स एक्सिस में पड़ता तो तुम कैसे कट करते, फिर ऐसे कट करते, समझ रहे हो। जहां पर चेंज आता है उसी डायरेक्शन में एज इट इज लेते हैं। यहाँ पर वाई में है तो हम ऊपर की तरफ कट करेंगे ना, कहीं बीच में एक एलिमेंट, कि बीच में एक एलिमेंट कट कर लिया। अब मैं इस एलिमेंट की थिकनेस मान लेती हूँ dy। मेरी जो प्लेट है भाई, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि प्लेट की जो लेंथ है वो l है। प्लेट की जो लेंथ है वो l है। अब सुनो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे मैम k a एप्सिलॉन बाय d होता है। तो देखो, पहली बात तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर k की वैल्यू, इस एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं हम, इस एलिमेंट के लिए dc हो गया। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जो गिवन है मैं यहाँ लिखती हूँ, dc इक्वल्स टू कितना गिवन है, 1 प्लस वाई अपॉन एल की पावर अल्फा। अब क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डिस्टेंस बेटा सही है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस तो डी रहेगा, इन दोनों प्लेट का, तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन बाय डी। अच्छा, अब एरिया चाहिएगा। अब एरिया किसका लिखना है, इस छोटू एलिमेंट का। हम पावर होल पे कैसे ले आते हैं, क्या, हम जो पावर अल्फा ये होल पे कैसे आएगी। अल्फा दिया है ना, 1 प्लस वाई। अच्छा, ये सिर्फ y प्लस एल पे है, ठीक है। ये पीर बख्श है कि अब्दुल्ला है, किसने बताया ये मुझे अभी कि पावर होल पे कैसे आई। अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला ऐसी बातें बताता है बस, इसका यही काम। आई नहीं है भाई, वो गलती से हो गया है, ठीक है, हम भी इंसान ही हैं। नहीं, मैं पूछ रहा था, गलत बता दिया। ठीक है, 1 प्लस वाई बाय एल अल्फा हो गया। अब बात आई कि हमें एरिया लिखना पड़ेगा। अब अल्फा बहुत, अब क्या लेना है, इस एलिमेंट का एरिया। अब इस एलिमेंट का एरिया कैसे लिखेंगे आप, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो इसकी विड्थ कितनी है भाई, सिर्फ dy। लेंथ कितनी है, लेंथ तो पूरी एल ही रहेगी, तो लेंथ के में हमें कोई इंटीग्रेशन करना ही नहीं, तो लेंथ ऐसे तैसे, ठीक है। लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, विड्थ में चेंज है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अपना dy। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप। कहां से कहां इंटीग्रेशन होगा बताओ, यहाँ पर लेंथ 0 होगी और फाइनली जाके कैपिटल एल हो जाएगी। इंटीग्रेशन कहां से कहां कर दो, 0 से लेके कैपिटल एल तक इंटीग्रेशन कर दो, बस हो गया तुम्हारा। इतना करना था। जो एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन डी कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, 1 प्लस वाई बाय एल का अल्फा इंटू 0 टू एल इंटीग्रेशन dy। अब इंटीग्रेशन करने में तो तुम महान हो सारे जने, कर दोगे। तो क्या आएगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन डी इंटीग्रेशन बताओ, ये y हो जाएगा और ये क्या होगा, देखो y बाय एल का अल्फा। बेटा अल्फा कैसे करते हैं बताओ, अल्फा का इंटीग्रेशन पावर में +1 करके अपॉन में लगता है ना, 1 प्लस अल्फा, पावर में एक ऐड हो जाएगा फिर 1 प्लस अल्फा। अब देखो y बाय एल का भी करोगे कि नहीं करोगे, y बाय एल का भी होगा, तो ये कितना बन जाएगा, एक एल अपॉन में यहाँ लगा दो, यहीं पे 1 प्लस अल्फा की साइड में, ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन। एल कहाँ लगेगा, नहीं यहाँ नहीं लगेगा ना, कैसे होगा, एल कहाँ लगेगा भाई, y बाय एल का इंटीग्रेशन करना 1 अपॉन में करते हैं ना, 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/2 होता है कि 2 आगे लगता है, अगर 2x 1 बाय होके लगता है ना, है ना, 1 बाय होके लगेगा, तो एल ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब बस अब हो गया, अब y की जगह एल रखते जाओ, कितना बनेगा,
तो एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन डी, वाई की जगह मैं एल रखूंगी प्लस वाई की जगह एल रखेंगे तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही मानी जाती है। देखो y की जगह l रखूंगी तो l बाय एल इज 1, 1 की पावर 1 प्लस अल्फा, और ये मेरा बचा यहाँ पे l अपॉन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, 0 रखूंगी तो y में ये पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी, तो मेरा ये कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन l अपॉन डी, l प्लस बेटा 1 की पावर समथिंग इज 1 ओनली, l अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये आंसर बच गया। l कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर अपॉन डी, कितना बचा ये 1 प्लस अल्फा पावर कंप्लीट ले लिया, तो ये कितना आया यहाँ से 1 प्लस अल्फा, तो यानी मेरा C इक्विवेलेंट आ गया भाई। देखो एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर डी 2 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। देखो किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब्दुल्ला मैम ये 1 देख लो प्लस भाई। 1 प्लस अल्फा कैसे आया? हाँ बोलो बोलो, क्या बोलो? मैम ये 1 प्लस अल्फा जो आपने करा वहां पे समझ नहीं आया। अरे मैंने ये पूरा एलसीएम ले लिया 1 प्लस अल्फा का। देखो ये जो 1 प्लस अल्फा है ना, एल बाहर कॉमन ले लिया, ये वाला एल, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय अल्फा, तो 1 बाय अल्फा होल कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 आ जाएगा ना। ठीक है, आ गया मैम। हाँ तो अब ये देखो 7/6 के बराबर था, 7/6 ए एप्सिलॉन बाय डी, तो एप्सिलॉन बाय डी से एप्सिलॉन बाय डी कट गया भाई, तो अब क्या बचा ये एल स्क्वायर इंटू 2 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 7/6 ऑफ एरिया। एरिया किसके बराबर है भाई? अच्छा स्क्वायर प्लेट है। देखो भाई स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट में लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होंगी, लेंथ ब्रेथ Yes, बराबर ma'am. होगी, तो मैं यहाँ पे एरिया को डायरेक्ट एल स्क्वायर लिख देती हूँ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, अल्फा निकाल लेना अब आप अपने आप। ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन आया, यू कैन इजीली। देखो ये तुम ना ये जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हें देख के घबरा जाते हो, और तुम्हें एलिमेंट लेना बहुत बार सिखा दिया, तुम ले सकते हो, लिया करो एलिमेंट, आ जाएगा। 5 आ रहा है मैम। हाँ वेरी अच्छा, 14th हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ए एप्सिलॉन बाय डी लगाना है। ठीक है, अब देखो तुम ये वाला भी कर लोगे, 15th क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं है। ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों सीरीज में है, तो 200 का कितना आएगा सीरीज में? 100। यस अच्छा मैम। ना 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 ना, ये ए और डी के बीच में है ना, ए और डी के बीच में, मतलब यहाँ से करंट जाएगा तो देयर इज सम कवर I1, देयर इज सम I2, और ये दोनों यहाँ पर तो टोटल आई जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सीरीज में बनेंगे, ये दोनों सीरीज में 200 यानी 100 और 100 और 100 पैरेलल में। देखो ये वाला 100 और ये बन गया 600, ये बन गया 100, तो ये दोनों अभी पैरेलल में है, तो 100 और 100 का पैरेलल 200 बनेगा। तो अब ये अभी देखो, अब ये 200 और फिर ये 100, ये बेटा अब ये सीरीज में हो जाएंगे 200 और 100, तो ये 200/3। ठीक है, सी ऑप्शन। ये टोटल करंट जा रहा है ना, तो टोटल वाला सीरीज में लगता है, C4 में, ए और डी के बीच में, मैंने देखा नहीं टोटल करंट। 16th बताओ। मैम 16th वरना को अगर कर तीनों पैरेलल में होते तो ऑप्शन ही नहीं था। पैरेलल में नहीं लगाया होगा वैसे भी तुमने, क्योंकि ए और डी के बीच मैम वरना 300 तो ऑप्शन में नहीं है। एग्जैक्टली ऑप्शन भी नहीं है थी। 16th हो गया था बेटा। देखो क्या कह रहा है, दो कैपेसिटर है C1 C2, बैटरी से कनेक्ट है, शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तुम, यानी A से B जाने हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर तो कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है और ये कुछ पोटेंशियल है, तो यानी ये C1 के अक्रॉस वाला पोटेंशियल होगा सपोज V1 और ये तुम्हारा C2 के वाला पोटेंशियल है V2। चलो मिस्ट्री सॉल्व, ये V1 है भाई, ये V2 है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब तुम्हें पता है दोनों में चार्ज क्या रहने वाला है, सीरीज में है तो सेम, तो Q इक्वल्स टू आप CV करेंगे। मान लो अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो दोनों पे चार्ज तो सेम ही है, चार्ज तो C1 C2 दोनों पे सेम है, तो मतलब पोटेंशियल किस पे वेरी कर रहा है, V1 अगर निकालना है तो C1 पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V2 यस मैम। इक्वल्स टू 1/C2 आएगा। तो एक बात देखो यहाँ पर कौन ज्यादा है, V2 ज्यादा है ना भाई, V2 ऊपर है, दैट मींस V2 ज्यादा है। अगर V2 कब ज्यादा होगा, V2 कब ज्यादा होगा, जब C2 कम होगा, समझ गए भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और V2 के अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब कौन ज्यादा, इसका मतलब C2 क्या होने वाला है, C2 कम होने वाला है। C2 कम है, C2 कम कहाँ पर है भाई, C2 ज्यादा है यहाँ पे, ऑप्शंस, बस हो गया काम। लो सारे क्वेश्चन एक ही इसी Q इक्वल्स टू CV इक्वेशन पे आए, मैं तो देख के मैंने सब QCV इसी पे आ गया सारा सवाल, माफी रखे। ये देखो कितना प्यारा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअली बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करके आए इसे, ठीक, सिर में दर्द हो गया मेरे तो बताते बताते। हर्षित किया है इसे? नो मैम। नहीं किया, तुषार भी नहीं करके आया, कोशिश की हुई नहीं है, मतलब इसका मतलब तुमने मेरे क्लास नोट्स मेरा नहीं तो पढ़े। अगर ये तुमने नहीं किया दैट मीन्स तुमने मेरे क्लास नोट्स पढ़े ही नहीं। मैंने तुम्हें चार्जिंग उस केस में कराया था, एनर्जी के केस में, कि वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल QV। मैम मैंने करा था बट ऑप्शन मार्क करते वक्त गलत कर दिया ना। देखो डेल्टा Q, इसका मतलब तुम्हें कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज निकालना है, इनिशियल चार्ज निकालना है, बैटरी से मल्टीप्लाई करना है। इनिशियल चार्ज तो दिया ही हुआ है 2Q है, बैटरी का पोटेंशियल भी दिया हुआ है Q0/C, मतलब फाइनली चार्ज निकालना है। फाइनल चार्ज बेटा एक बात बताओ, ये नेगेटिव टर्मिनल देखो, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है, मतलब अब ये चार्ज इस तरीके से घूमेगा कि ये बैटरी का दोबारा नेगेटिव बनेगा और ये वाला पॉजिटिव बनेगा। भाई बैटरी तो यही करेगी ना चार्ज, क्योंकि इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल कितना है Q0/C। चार्ज घूमेगा घूमेगा जब तक इसका पोटेंशियल भी इतना ही नहीं हो जाता, Q0/C नहीं हो जाता, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा भाई, तो मतलब अगर ये बैटरी नेगेटिव पे है तो इस कैपेसिटर की प्लेट को नेगेटिव करेगी, ये पॉजिटिव है तो कैपेसिटर की इस प्लेट को भी पॉजिटिव करेगी, तो मतलब पोलैरिटी भी चेंज हो गई। अब एक बात बताओ, अभी फाइनली कितना चार्ज आएगा इस पे, -Q0 नहीं आएगा भाई, इसका भी तुम बताओ इस पे पोटेंशियल कितना आएगा, इसका पोटेंशियल भी आप कहोगे मैम इसका भी पोटेंशियल V होगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल भी V है, V इक्वल्स टू Q0/C। अगर पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस चेंज हो नहीं सकता, इसका C ही रहेगा, तो Q0 किसके बराबर आ गया, तो मतलब चार्ज कितना स्टोर हुआ होगा, Q0 चार्ज स्टोर हुआ होगा ना, लेकिन Q0 भी तो फाइनल चार्ज आया Q0, बट पोलैरिटी कौन सी आई, माइनस। पोलैरिटी कौन सी आई है, माइनस की आई है ना। देखो अब अगर आप पोटेंशियल देखोगे, यहाँ पर पहले +2Q0 था, यहाँ पर -2Q0 था। अब ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर देखना, इसी वाली प्लेट पे एग्जैक्टली कौन सा चार्ज आया है, -Q0। अब बेटा यहाँ पर कौन सा चार्ज आया है, +Q। चलो अब जरा देखो तुम फाइनल और इनिशियल चार्ज क्या आया, तो चार्ज में ट्रांसफर कितना हुआ, चेंज कितना आया, पहले +2, नहीं यही तो गड़बड़ करते हो, पहले +2Q0 से 0 हुआ होगा, चेंज इन
चार्ज का चेंज देखो, देखो चार्ज का चेंज, पहले +2 Q0, तुम्हारे पास पहले 2 टॉफी थी और अब तुम कर्जे में हो, तो पहले तुमने 2 टॉफी तो पहले किसी और को दे दी अपनी, और उसके बाद किसी से कर्जा और ले लिया, तो तुम्हारे पास कितना टॉफियों का चेंज कितना आया? 4। 4। हे भगवान। वो एक और बोल ने एक और ऐड कर दिया। देखो फाइनली तुम्हारा उस प्लेट पे नेगेटिव Q0 है, तो तुम Q फाइनल लिखोगे -Q0। इनिशियली कितना चार्ज था उस प्लेट पे? +2 Q0, ठीक है, उस प्लेट पे पहले +2 Q0 चार्ज था। पोटेंशियल कितना है भाई? Q0/C। तो अब ये देखो कितना बना तुम्हारा, -3 Q0 स्क्वायर अपॉन, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो तुम में से ज्यादातर बच्चे सब वो वाला चेंज वाला है। हाँ, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल करना है। टॉफी तो 4 आ रही थी ना? टॉफी तो 3 ही आ रही है, टॉफी 3 आ रही है। कैसे? मैम मैंने 3 बोला था तब, तो आपने बोला नहीं होगा। नहीं 3 ही होगा ना, टॉफी 4 कैसे आ रही है तुम्हारी? मैम पहले हम पे 2 थी, फिर 2 से 0 हुई, फिर -2 हुई, तो मैम 4 नहीं होगी? नहीं, पहले तो +2 Q थी, फिर 0 हुई, फिर 0 से -1 चला गया, +2 Q से 0 हुई। -2 बताया था आपने। हाँ -Q में ही तो कह रही हूँ। सुनो, पहले अगर +2 ओके मैम 3 आ जाएगा। 3 आएगा ना, +2 Q से 0 हुआ, फिर 0 से माइनस हुआ। अगर देखो सुनो मेरी बात, मैम मैंने -2 ले लिया था। हाँ तुम तो क्यों ले रहे हो फिर -2? कितना बुलवाते हो तुम लोग। देखो अगर ये कैपेसिटर ऐसे होता कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता, ऐसे सुनो मेरी बात, अगर ये बेटा ऐसे जुड़ता Q0/C, ठीक है, अब देखो इस पे अभी भी +2 Q0 है, अब दोबारा कौन सा चार्ज आता है इस पे बेटा? कितना चार्ज आता? Q0 आता ना सिर्फ भाई, V = Q0/C है इस बैटरी का, तो Q0 CV आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ जो चार्ज आने वाला है दोबारा यहाँ पर आता +Q0 है ना, +Q0 आता। तो अब ये +2 Q और +Q0, अब साइन किसके हो जाते? अब तुम लिखते Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, फाइनल चार्ज मेरा Q0 हो गया, इनिशियली मेरे पास 2 Q0 था, अब मेरा चार्ज सिर्फ Q0 आया है, तो तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाता, तब ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन वो साइन तो देखो देख लेना, वो तो अपने ऊपर है, पोलैरिटी की बात हो जाती है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। तो हमारा ये आ जाता -Q0, ठीक है, कोई नहीं। अब लेकिन पोलैरिटी चेंज कर दी, तो तुम्हें याद रखना है, हाँ तो फाइनल चार्ज है, दिस इज -Q0, तो माइनस माइनस विल क्रिएट ऑप्शन नंबर सी। समझ आई अब बात? यस मैम। उन्होंने पोटेंशियल की पोलैरिटी बदल दी, पोटेंशियल की पोलैरिटी की वजह से तुम्हारे जो कैपेसिटर है उनकी पोलैरिटी भी बदल जाएगी, बस खत्म। आई थिंक बहुत समझा दिया है, सबको क्लियर हुआ होगा। हुआ है क्लियर? यस मैम। राहुल कह रहा है एक जेब में थे तो 4 हुए। यस मैम। एक जेब में भी 4 कैसे हो जाएंगे? मैम 3 पहले से थी और एक जेब में पहले से रखी थी, तो 4 हो गई। 3 नहीं थी, पहले 2 थी, 2। मैम मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मेरा मजाक का मूड नहीं है, मेरे को गुस्सा आ रहा है तुम लोगों पे। मैम आपको ही हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। 18th ठीक करके आए हो? यस मैम। थैंक गॉड 18 ठीक कराए हो, वेरी गुड। आई थिंक 18 तो कराने की जरूरत ही नहीं है, थ्योरी का क्वेश्चन। 19वां ठीक करके आए? यस मैम। नहीं करके आए होंगे, चलो बाद में डिस्कस करते हैं। 20वां हो गया था? यस मैम। यस मैम। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन फिर भी इजी थे, कि एनर्जी स्टोर्ड है जो 4 कैपेसिटर में C' है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई? C/4 हो जाएगा, 4C हो जाएगा। अच्छा पैरेलल में है ना, तो 4C होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एक चेक कर लेते हैं 20 का। मैम 20 का बताया ना आपने? हाँ 20 का।
हाँ सही। ठीक है, कैपेसिटेंस पैरेलल में 4C हो जाएंगे ना, 4C, बैटरी उतनी रहेगी V वोल्ट की है तो एनर्जी हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, तो C इक्विवेलेंट तुम्हारा 4C हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन कितना आ गया, 2CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीधा सीधा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये मस्त क्वेश्चन है। अगर देखो स्विच ओपन है बेटा, स्विच ओपन रहेगा तो यहाँ पर अब तुम मुझे बता दो ये E और ये E कितना पोटेंशियल जनरेट करेंगे? माइनस हो जाएगा। जीरो। जीरो। ये जीरो। 2E वाला कौन था? मैम माइनस हो जाएंगे। हाँ माइनस हो जाएंगे, अभी सिखाया है क्योंकि अब मैम वही सीरीज बताया। में है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, सीरीज में है और पोलैरिटी सेम जोड़ दी, मतलब E माइनस E 0 वोल्ट। तो मतलब जब तुम्हारा सर्किट ओपन है तो एनर्जी कुछ स्टोर ही नहीं हुई है ना, ओपन में कुछ एनर्जी स्टोर नहीं हुई। अब हीट का मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया है, हीट का फॉर्मूला है सिग्मा डेल क्यू स्क्वायर बाई 2C। अब इनिशियली चार्ज तो सब पे 0 है, इनिशियली देयर इज नो चार्ज, तो मतलब चारों कैपेसिटर के क्या करो, फाइनल चार्ज निकालो और ऐड कर दो, कर लोगे? अगर ये सॉर्टेड हो जाएगा, देखो अगर ये सॉर्टेड हो गया तो इसको अलग अलग मान लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड अलग अलग मान लो। मैम शॉर्टेड का मतलब नहीं समझ आ रहा था, मतलब एक शॉर्टेड का मतलब शॉर्टेड से कि वो लाइन हटी गई है। शॉर्टेड का मतलब है, शॉर्टेड का ये मतलब है कि अब इसको क्लोज कर दिया है। मैम वरना जैसे रेजिस्टेंस में था, हमने शॉर्टेड पढ़ा था तो मैम वहां पे तो हट जाता था ना वो शॉर्ट सर्किट था, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सारा करंट, हाँ तो ये इसको भी शॉर्ट सर्किट ही समझो, तो शॉर्ट सर्किट है ना, यही कंडीशन तो समझनी है शॉर्ट सर्किट। देखो ऊपर वाला मानते हैं ये E है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा कैपेसिटेंस C1, ये तुम्हारी शॉर्ट सर्किट हो गई, ये तुम्हारा C2 हो गया। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो ऊपर वाली बैटरी करंट बनाएगी वो सारा का सारा करंट क्या होगा, इसी वायर से ऊपर चला जाएगा ना, इस वाले नीचे वाले ब्रांच में नहीं जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन है ना। और जो नीचे वाली बैटरी करंट बनाएगी वो भी यही कहेगी कि मैं ऊपर नहीं जाने दूंगी, इस तरीके से, समझ गए? C4, इसका करंट भी घूम के इसी में वापस आ जाएगा, तो दोनों में मतलब ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, एक दूसरे का करंट ट्रांसफर नहीं होगा। सीधा सीधा निकाल लोगे, C इक्विवेलेंट और बैटरी चार्ज 1 सेकंड में आ जाएगा, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट ऑफ V। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है भाई, ये दोनों सीरीज में है तो कितना आ जाएगा, C1 C2 4 और 2, 4 दूनी 8, जो भी आए कितना आएगा, 8/6 4/3 आ गया। ठीक है, बैटरी 12 वोल्ट की है, चार्ज कितना आ गया 16, मतलब ऊपर 16 चार्ज है भाई दोनों में, इसमें भी 16 और इसमें भी 16। C3 C4 भी निकाल लोगे, कितना है 6 और 3 6 18 18 9 2 आ गया इनका। तो यहाँ पर कितना चार्ज है सेकंड बैटरी में, ये Q1 मान लो, Q2, C इक्विवेलेंट कितना आया भाई 2, बैटरी कितनी है ये भी 12 वोल्ट की है, तो इसमें चार्ज आया 24 ही आ रहा है ना। यस मैम। 6 18 18 अपॉन 9 9 दूनी 18, ठीक है, लो आ गया Q2। अब तो तुम C1 C2 में कैसे करोगे, देखो हाफ C1 कितना है 2 पोटेंशियल, ये CV स्क्वायर रहने दो ना, फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा है चार्ज के टर्म्स में, पोटेंशियल अलग अलग निकालना पड़ेगा वरना, Q स्क्वायर बाई 2C लगाओ, राइट। देखो हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकते हैं, अब फिर दोनों का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्यों करूंगा इतना काम, मैं डायरेक्ट Q स्क्वायर बाई 2C लगाऊं ना, अभी जो मैंने हीट वाला फॉर्मूला दिया है तुम्हें, ये लगा दो, बोलो। C1 C2 में बेटा दोनों में चार्ज सेम है ना, तो 2 बार लगा दो, 2C1 Q स्क्वायर अपॉन 2C2, Q ये दूसरा चार्ज आएगा अपॉन 2C3 प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन 2C4, बोलो बेटा हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। Q1 2 बार C1 C2 के साथ, Q2 2 बार C3 और C4 के साथ, इजी क्वेश्चन था ये भी। अच्छा और बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं बना, 22 तो नहीं हो पाएगा तो 22 को रहने देना, और कुछ 22 के अलावा आई थिंक सारे बन गए होंगे भाई, हाँ 23 भी हो गया होगा बेटा, देखो सीधा सीधा बनाना है बस पोटेंशियल बना के, 24 और 25 भी इजी थे, है ना, 23 24 25 तो आई थिंक सब करके आए होंगे।
25 का आंसर क्या है? 25 का आंसर भाई 25 नौ। का है 9 माइक्रोग्राम। मैम बोल रहे हैं नो, बताना नहीं है। ठीक है आर्यन, अगर तुम्हें यही पूछना है स्पेशली 22 वाला तो मैं ये तुम्हें सॉल्व करके भेज दूंगी, ठीक है। वैसे मैंने भी रियल बताऊं तो मैंने भी नहीं देखा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं भी देख लूंगी क्या कह रहा है। डिफिकल्ट तो वैसे नहीं लग रहा, देखने में तो इजी लग रहा है। तो देखा तुमने, ज्यादातर क्वेश्चन एनर्जी पे ही आते हैं, एनर्जी, वर्क डन, ये फॉर्मूले, शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन। ये बहुत अच्छा पेपर था, मैं कहूंगी बहुत प्यारा पेपर बनाया है। सारे कॉन्सेप्ट एक 25 सवालों में कवर करती है, सारे कॉन्सेप्ट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, ये पेपर तुम्हें लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। अगला मैग्नेटिज्म का टेस्ट है, उसे भी ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, आई होप तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा हो। यस मैम। ये इसमें कुछ तो आते हैं। आ जाएंगी धीरे धीरे, कर लोगे तुम। चलो बाय बाय मैम। Bye. थैंक यू। मैम ये इतने बच्चे कौन नए नए आ रहे हैं, ये विशाल वगैरह पता नहीं। मैम शायद ही दूसरे बैच में चला गया लिंक आज, फिर ये तभी आ रहे हैं। बैच के शायद से गलत लिंक भेज दिया सर।